हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम टू द कुकू को स्टडी करेंगे। एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे आते हैं, आपको ये पोएम पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। पहले टाइटल को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम कुकू चिड़िया के बारे में लिखी थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोएम लिरिकल पेस्टोरल है। यहां पे दो वर्ड यूज हुए हैं, लिरिकल। लिरिकल वर्ड बना है लिरिक से। लिरिक शॉर्ट पोम होती है, इसे सॉन्ग की तरह गाया जाता है। लिरिक जनरली किसी वाद्य यंत्र के साथ में गाई जाती हैं। लिरिक्स में राइटर्स अपने इमोशंस और फीलिंग्स को डिफाइन करते हैं। तो ये एक लिरिकल है। पेस्टोरल है। पेस्टोरल से मतलब होता है ग्रामीण जीवन, देहाती जीवन, जो खेत खलिहान होता है उसकी बात करती है। तो ये लिरिकल है, एक शॉर्ट सॉन्ग है। और पेस्टोरल है, एक ग्रामीण पोम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे लिखा था, रोमांटिक राइटर थे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे 1802 में लिखा, 1807 में पब्लिश हुई थी। जिस बुक में पब्लिश हुई उस बुक का नाम था पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स। पूछा जाता है एग्जाम में। इस पोम में 32 लाइन्स हैं, 8 स्टैंजाज हैं और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं। कुल मिला के 32 लाइन्स हैं। शॉर्ट में आपको समरी बतला देता हूं। विलियम वर्ड्सवर्थ लेटे हुए थे घास के मैदान में, उन्हें कुक्कू बर्ड की आवाज सुनाई दी। विलियम वर्ड्सवर्थ बच्चे अपने बचपन को याद करते हैं, जब वो कुक्कू बर्ड की आवाज को सुनने के लिए पीछे भागते थे। उसको दिखाई नहीं दी, लेकिन आवाज का पीछा किया। फर्स्ट स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ओ कुक्कू बर्ड को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। ब्लाइथ, हैप्पी, खुश, न्यू कमर। कुक्कू तुम न्यू कमर हो, नई नई आई हो। कुक्कू बर्ड माइग्रेट करके साउथ यूरोप से इंग्लैंड में आती है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ कुक्कू को न्यू कमर कहते हैं। ओ ब्लाइथ, हैप्पी, आई हैव हर्ड, मैंने तुम्हें सुना। आई हियर, मैं तुम्हें सुनता हूं। दी मीन से तुम, कुक्कू के लिए आया है। मैं तुम्हें सुनता हूं। एंड रिजॉइस, और खुश होता हूं। हैप्पी, खुश होता हूं। ओ कुक्कू, संबोधित कर रहे हैं। शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं तुम्हें बर्ड कहूं? और या बट, केवल एक वॉन्डरिंग, घुमक्कड़ आवाज कहूं? तो यहां पे विलियम वर्ड्स 2 ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं। मुझे क्या कहना चाहिए तुम्हें? एक केवल चिड़िया कहना चाहिए या एक घुमक्कड़ आवाज कहना चाहिए? सेकंड स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, व्हाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जब मैं घास के मैदान में लेटा हुआ था। ताई, तुम्हारी, कुक्कू की बात हो रही है। टू फोल्ड शाउट, शाउट मीन से क्राई, मैंने तुम्हारी आवाज को सुना। विच हैड 2 क्वालिटीज, मैंने तुम्हारी आवाज को सुना जिसकी 2 क्वालिटीज थी। टू फोल्ड मीन्स 2 क्वालिटीज थी। आई हियर, मैंने सुना। फ्रॉम हिल टू हिल इट सीम्स टू पास, तुम्हारी जो आवाज थी, इट यहां पे आवाज है, जो तुम्हारी आवाज थी वो एक हिल से दूसरे हिल पर जा रही थी। ऐसा लग रहा था तुम्हारी आवाज गूंज रही है। एट वंस, तुरंत, तुम्हारी आवाज। फार ऑफ, कभी तो दूर चली आती थी। एंड नियर, और कभी बहुत पास आ जाती थी। ऐसा लगता था तुम्हारी आवाज कभी एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ बहुत दूर चली आती थी, और कभी कभार लगता था बहुत पास आ जाती थी। थर्ड स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, टू बैबलिंग ओनली टू द, टू बैबलिंग टू द वेल, वेल मीन्स होता है घाटी। तुम्हारी जो बैबलिंग है, आवाज है सिंगिंग की, वो घाटी में गूंज रही है। और ये तो तुम्हारी आवाज थी, सॉन्ग थी, ये किस बारे में थी? ऑफ सनशाइन, धूप के बारे में। ऑफ मीन्स के, धूप के बारे में था तुम्हारा सॉन्ग। ऑफ फ्लावर्स, और फूलों के बारे में था। जो तुम्हारी जो आवाज थी, बैबलिंग थी आवाज,
वो घाटी में गूंज रही थी, वेल घाटी में। और ये जो सॉन्ग था, बैबलिंग थी, ये धूप के बारे में थी और फ्लावर्स के बारे में थी। तू, तुम, कुक्कू बर्ड के लिए आया है। ब्रिंगेस्ट अनटू मी अ टेल। टेल यहां पे कहानी नहीं है, मेमोरीज है, यादें, पुरानी यादें, मेमोरीज। तुम्हारी आवाज ब्रिंगेस्ट, ब्रिंग बैक, ले आती थी, मेरे अंदर पुरानी यादें ले आती थी। जो पुरानी यादें हैं वो मेरे अंदर ब्रिंगेस्ट ले आती थी। ऑफ विजनरी आर्स, इंपॉर्टेंट है विजनरी आर्स। विजनरी आर्स है चाइल्डहुड डेज, जो बचपन के दिन थे, चाइल्डहुड डेज थे, वो मेरे अंदर तुम्हारी आवाज वापस ले आती थी। जब मैं तुम्हारे आवाज को सुनता था तो बचपन के दिन जो विजनरी आवर्स थे, जब मैं कल्पना करा करता था, वो वाले दिन मुझे वापस ले आती थी। फोर्थ स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, थ्राइस वेलकम, मैंने तुम्हारी आवाज को 3 बार वेलकम करा, आमंत्रित करा। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम स्प्रिंग, बसंत ऋतु की डार्लिंग, प्रिय हो। तो ये पूछा भी आता है, किसको कहा है? तुम बसंत ऋतु की डार्लिंग, प्रिय हो। इवन येट दू आर्ट टू मी, आर्ट मीन्स है यहां पे आर, तुम मेरे लिए हो। नो बर्ड, केवल तुम मेरे लिए चिड़िया नहीं हो। नो बर्ड, केवल तुम मेरे लिए चिड़िया मात्र नहीं हो, बट, बल्कि, एन इनविजिबल थिंग, एक अदृश्य चीज हो। अ वॉइस, तुम मेरे लिए एक आवाज हो, संगीत हो। वॉइस मीन्स यहां पे संगीत। अ मिस्ट्री, तुम मेरे लिए एक रहस्य हो, मैंने तुम्हें सुना लेकिन देखा नहीं, छिपा हुआ मीनिंग है। फिफ्थ स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, द सेम हुम इन माई स्कूल बॉय डेज। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कुक्कू की आवाज को सुन के अपने बचपन को याद करते हैं, स्कूल के दिनों को। सेम, यही आवाज मैं अपने स्कूल बॉय डेज, जब स्कूल के दिन थे तब सुना करता था। आई लिसन टू, मैं सुना करता था यही आवाज। दैट क्राई, यही आवाज। विच मेड मी लुक 1,000 वेज, जो मुझे हजारों तरीके से दिखाई देती थी। यहां पे राइटर ने लुक वर्ड यूज करा है, हेयर यूज नहीं करा। विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पे एक छिपा हुआ मीनिंग कह रहे हैं, मैं तुम्हारी आवाज को हजारों तरीके से देखता था, मतलब तुम्हारी आवाज सुनाई देती थी लेकिन तुम मुझे दिखाई नहीं दी। इन बुश, मैं तुम्हारी आवाज को बुश, झाड़ियों में सुना करता था, पेड़ों में सुना करता था और आसमान से आते हुए सुना करता था। तो मैंने तुम्हारी आवाज को सुना लेकिन दिखाई नहीं दी तुम। सिक्स्थ स्टैंजा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, टू सीक दी, सीक है यहां पे फाइंड आउट, तुम्हें ढूंढने के लिए। आई ऑफन रोव, मैं घूमा करता था, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए घूमा करता था। रोव मीन्स वॉन्डर्ड, घूमा करता था। थ्रू वुड्स, जंगलों में, वुड्स मीन्स है जंगलों में। एंड ऑन द ग्रीन, ग्रीन जब भी आए इसका मतलब है घास का मैदान, मैं घास के मैदानों में घूमा करता था तुम्हारी आवाज को ढूंढते हुए, तुम्हें देखने के लिए। एंड डू वर स्टिल अ होप, स्टिल यहां पे ऑलवेज है। पुराने समय में पोएम्स में हम जनरली कुछ वर्ड्स को अलग तरीके से यूज करते हैं। तुम, दू, तुम मेरे लिए एक आशा की तरह, वर्ब है यहां पे, तुम मेरे लिए एक आशा थी। अ लव, तुम मेरे लिए एक प्यार थी। स्टिल लॉन्ग फॉर, स्टिल मीन्स ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हें सुनना चाहता था, देखना चाहता था। आई ऑलवेज डिजायर्ड टू सी यू, मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता था। नेवर सीन, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तो ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक बार और क्लियर कर देता हूं। स्टिल यहां पे मतलब है ऑलवेज, लॉन्ग फॉर, आई ऑलवेज डिजायर्ड, मैं हमेशा चाहता था तुम्हें देखने का, मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहता था। नेवर सीन, लेकिन मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम हमेशा मुझे सुनाई ही दी। एंड आई कैन लिसन टू दी एट, मैं तुम्हें सुनता हूं, लिसन मीन्स सुनता हूं, दी तुम्हें, मैं तुम्हें सुनता हूं। कैन लाई अपॉन द प्लेन, ग्राउंड में लेटे हुए मैं तुम्हें सुनता हूं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं मैं ग्राउंड में लेटा हुआ हूं और तुम्हारी आवाज को अब सुन रहा हूं। तो इस समय विलियम वर्ड्सवर्थ अपने प्रेजेंट में आ गए जब वो नौजवान थे। एंड लिसन, और मैं सुनता हूं, टिल आई डू बी गेट, जब तक कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर लेता,
अनुभव नहीं कर लेता, या फिर रिलिव, दोबारा से नहीं जी लेता। मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूं जब तक कि मैं अनुभव नहीं कर लेता। दैट गोल्डन टाइम, अगेन दोबारा से वो गोल्डन टाइम, सुनहरे दिन। यहां पे गोल्डन टाइम का है चाइल्डहुड डेज। इंपॉर्टेंट लाइन है, टिल आई डू बिगेट, मैं तुम्हारी आवाज को सुनता जब तक कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर लेता। दैट गोल्डन टाइम, वो चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन दोबारा से, तब तक मैं तुम्हारी आवाज सुनता रहता। लास्ट स्टैंजा है एर्थ, ओ ब्लेस्ड बर्ड। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कुकू बर्ड को कह रहे हैं ब्लेस्ड। द अर्थ वी पेस, पेस मीन्स चलना होता है, यहां पे मतलब हम चलना या रहना कुछ भी कर सकते हैं। ब्लेस्ड मीन्स सुखी, धन्य, तुम धन्य बर्ड, चिड़िया। द अर्थ वी पेस, अर्थ जिसपे हम चलते हैं, रहते हैं। अगेन अपियर्स टू बी, दोबारा से प्रतीत होती है, बी मीन्स है, दोबारा से प्रतीत होती है। एंड अनसब्सटेंशियल, अनसब्सटेंशियल मीन्स है अनरियल। दोबारा से ये अर्थ मुझे अनरियल प्रतीत होती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बचपन में पहुंच गए कुक्कू की आवाज सुनकर, तो वो कहते हैं मुझे अर्थ दोबारा से अनसब्सटेंशियल, अनरियल प्रतीत होती है। फेरी प्लेस, यहां पे स्पेलिंग में चेंज करा है, फेरी, परियों जैसी जगह लगती है, मुझे ये अर्थ अब परियों जैसी लगी है। फेरी यहां पे स्पेलिंग चेंज है। दैट इज फिट होम फॉर दी, दी मीन्स यहां पे तुम, कुक्कू बर्ड, ये जो जगह है, अर्थ है, ये तुम्हारे लिए फिट होम है, बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए। जो अर्थ है ये अनसब्सटेंशियल है, अनरियल है, फेरी प्लेस, परियों जैसी जगह, और ये सही जगह है तुम्हारे लिए। यू लाइक टू लिव इन दिस प्लेस। तो इस तरह ये पोएम पूरी होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखता हूं आपको कितने आए। एग्जाम्स में से कई बार पूछा जाता है इस पोएम्स में से, और हम कई बार जो है नाइटेंगल और कुक्कू बर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन है। हम जनरली नाइटेंगल को ज्यादा स्टडी करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है, इन टू द कुक्कू बर्ड इज प्राइमरली यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ। चार ऑप्शंस हैं, देखिए इसे आप। यहां पे मैं ए से शुरू करता हूं, लोनलीनेस। क्या कुक्कू बर्ड लोनलीनेस को बतला रही है? ऐसा हमें कोई पोएम में लगा नहीं। विजडम, समझ की बात कर रही है? ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। सौरो, दुख की बात कर रही है? ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। जॉय, हम कह सकते हैं कि जॉय, खुशी की बात कर रही, जो पुराने दिन थे जब विलियम वर्ड्सवर्थ खुश हुआ करते थे, पीछे भागा करते थे, उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन शैल आई कॉल दी बर्ड और बट अ वॉन्डरिंग वॉइस? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसे। चार ऑप्शन है, सिम्बली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबोली। मैं यहां पे डायरेक्ट ऑप्शन पे आता हूं। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं शैल आई कॉल दी बर्ड। क्या पता लग रहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ कुक्कू बर्ड से बात कर रहे हैं। क्या मैं तुम्हें बर्ड कहूं या एक घुमक्कड़ आवाज कहूं? तो वो बर्ड से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या करा है उन्होंने? पर्सोनिफिकेशन करा है, वो एक बर्ड से बात कर रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। थर्ड क्वेश्चन, द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द कुक्कू कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। जो पोएट का एटीट्यूड है कुक्कू बर्ड के प्रति, उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? चार ऑप्शन है, देखिए आप। मैं यहां पे डी ऑप्शन से शुरू कर रहा हूं। क्या डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं वो, निराशा की? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इनडिफरेंस, क्या इनडिफरेंस की बात कर रहे हैं, नजरअंदाजी की? ये भी नहीं है। फियर एंड लोथिंग, ये तो बिल्कुल ही साफ पता लग रहा है, डर और लोथिंग, घृणा की बात कर रहे हैं? नहीं। यहां पे आया है ऑ एंड एडमिरेशन। अब आपको एडमिरेशन तो पता होगा, प्रशंसा, यहां पे प्रशंसा की बात कर रहे हैं कि एक तरीके से इनडायरेक्टली कुक्कू बर्ड की प्रशंसा करिए। ऑ से मतलब क्या होता है? ऑ से मतलब होता है भय या प्रशंसा के आदर भाव, भय या प्रशंसा के आदर भाव। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये नाउन भी होता है, जैसे आई सॉ हिम इन ऑ, मैंने उसे भय या प्रशंसा के आदर भाव में देखा। तो ऑ मीन्स भय या प्रशंसा के आदर भाव, तो अच्छे सेंस में से हम यूज करते हैं। तो यहां पे कुक्कू वर्ड के लिए
ऑ और एडमिरेशन हम कह सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी थीम एक्सप्लोर्ड इन टू द कुक्कू इज, जो प्राइमरी थीम है पूरी पोएम को हम पढ़ें तो क्या निकल कर आती है? चार ऑप्शन है। द ब्यूटी ऑफ नेचर, क्या नेचर की खूबसूरती की बात करिए? ऐसा कुछ नहीं है, खेत खलिहानों की खूबसूरती की बात नहीं करिए, बात करिए कि मैं घाटी में गया, लेकिन खूबसूरती की बात नहीं करिए। पैसेज ऑफ टाइम, पहले सी पे आते हैं, चलो सी देखते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग नेचुरल हैबिटेट्स, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं जहां पे बर्ड्स वगैरह रहती है, क्या उनकी बात हुई है? ऐसा भी नहीं है। द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की अनसर्टेनिटी की बात हो रही है? ये भी नहीं है। यहां पे आंसर है द पैसेज ऑफ टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ कुक्कू बर्ड को सुनते हैं और अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाते हैं, तो यहां पे पैसेज ऑफ टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट, फिफ्थ, विच इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन? एन अनसब्सटेंशियल, एन अनसब्सटेंशियल फेरी प्लेस, यहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अनसब्सटेंशियल, अनरियल, फेरी, परियों जैसी जगह। यहां पे चार ऑप्शन है। पहले देखते हैं पन। पन मीन्स होता है ऐसी वर्ड्स या फ्रेज जिसके दो मीनिंग निकल कर आए, तो ये पन तो है नहीं। सिनिक डॉश, अच्छा पन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे माई वाइफ हैज डाइड, आई पाइन फॉर सेकेंड, लिख दे रहा हूं मैं, माई वाइफ हैज डाइड, आई पाइन फॉर सेकेंड। अब यहां पे पन के हिसाब से दो मीनिंग निकल रहे हैं। मेरी वाइफ की डेथ हो गई और मैं एक सेकंड के लिए परेशान हूं, यहां पे दूसरा मतलब भी निकल रहा है कि मुझे दूसरी चाहिए। तो पन का एग्जाम्पल होता है जब दो मतलब निकलते हैं। सिनिक डॉश, सिनिक डॉश होता है जब कोई पार्ट होल को रिप्रेजेंट करे या पूरी चीज होल पार्ट को रिप्रेजेंट करे, तो सिनिक डॉश भी नहीं है। सिनिक डॉश का एक एग्जाम्पल मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे पाकिस्तान मैच हार गया। अब पाकिस्तान जो है वो होल है, पाकिस्तान की जगह हम क्या यूज करते हैं? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, तो जो होल है वो किसी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सिनिक डॉश भी नहीं है। पर्सोनिफिकेशन भी नहीं है, कोई यहां पे कुछ ऐसी चीज नहीं है कि पर्सोनिफाई कराओ। हाइपरबली, बड़ा चढ़ाकर बात करिए। अर्थ को क्या कहा है? अनरियल कहा है, परियों जैसी जगह का है, तो ये हाइपरबली है। अर्थ की तुलना अनसब्सटेंशियल और फेरी प्लेस से करिए। लास्ट है सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएम टू द कुक्कू बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, कौन सी ऑप्शन इसमें सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है? चार है यहां पे। अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ कुक्कू बर्ड, क्या कुक्कू बर्ड का यहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है, कैसी दिखाई देती है कैसी नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं है। सेकंड, बी, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो नेचुरल वर्ल्ड है, प्रकृति है, क्या उसको एक्सप्लोर करा है? पेड़ पौधों के बारे में बात हुई है? ये भी कुछ नहीं है, केवल घूमने की बात करी है। यहां पे मैं अभी डी ऑप्शन पे आ रहा हूं पहले, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द पावर ऑफ म्यूजिक, क्या म्यूजिक की पावर की बात हुई है? हम कह सकते हैं कि म्यूजिक की बात हुई है, क्योंकि म्यूजिक को सुनकर विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पास्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो सही ऑप्शन है इसमें वो सी बैठेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एन एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ टाइम, जो ये पोएम है टू द कुक्कू, ये मेटाफर है टाइम का। मेटाफर हमें पता है जब दो चीजों को एक माना जाता है, जैसे कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल को क्या माना? डेजर्ट का शिप। ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। एक्सटेंडेड मेटाफर होता है जब कोई मेटाफर एक लाइन से ज्यादा चले, एक स्टैंजा, दो स्टैंजा, तीन स्टैंजा। यहां पे जो पूरी पोम है 8 स्टैंजा की, इसमें ज्यादातर स्टैंजाज में जो कुक्कू है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। वो कभी प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, कभी पास्ट में पहुंच जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये एक्सटेंडेड मेटाफर है टाइम का, जो कुक्कू वर्ड है ये एक्सटेंडेड मेटाफर है टाइम का। तो यहां पे हम कहें तो सी और डी ऑप्शन क्लोज है। इस तरह ये आपकी पोम कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। शॉर्ट पोम है। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।